गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपुल राय मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। आज मैं आप लोगों को उसी एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो उसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड वो बताऊंगा। और साथ ही में मैं आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो भी मैं एक्सरसाइज के साथ आप लोगों को रियलाइज कराऊंगा, वो भी बताने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे और क्लास का आनंद लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट है 196 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है सेकंड। ये क्वेश्चन 196 एंड 38,220 हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। दो नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है 196 और सेकंड नंबर है 38,220। ठीक है, मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी थियरम्स था, रूल्स था, वो मैंने बताया और साथ ही में मैं इसका पहला जो क्वेश्चन था वो भी बताया। अब मैं इस क्वेश्चन को सेम उसी मेथड से कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं अपने रफ वर्क को बगल में कर ले रहा हूं जो कि आपको मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो आप लोगों को मालूम है ये छोटा नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है किससे, 38,220 से। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन रूल को फॉलो करें रफ वर्क के लिए। क्या है ये 196 या 38,220। ठीक है, अब इसको अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम करेंगे 196। ठीक, इसको मैं इसलिए कर रहा हूं आपका जो स्टेप हो उसमें कहीं भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, 1 टाइम डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 196 मिला, सब्ट्रैक्ट किए तो 6, यहाँ 7 मिला, 7 से 9 सब्ट्रैक्ट किए मीन 17, 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा या और 186। ठीक है, अगेन इसके बाद हम लोग यहाँ से नंबर को कैरी लेते हैं, यूज करते हैं, तो मिलेगा आपको यहाँ पे 2 मीन्स हो गया 1862। अब हमें टेबल काउंट करना 196 का। देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि हम पिछले क्वेश्चंस को देखें, पिछले क्वेश्चंस की स्टेप को देखें, तो एक बार में मतलब एक बार टेबल काउंट करने के बाद मुझे रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी ये रिमाइंडर नहीं है, ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे डिजिट बचे हुए हैं, तो इसको हम फाइनली डिवाइड करें। या तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि 196 का टेबल डायरेक्टली इतनी बार काउंट करो कि ये पूरा यूज हो जाए, पूरे सारे डिजिट यूज हो जाए। तो यदि पॉसिबल नहीं है तो हम छोटा छोटा भी डिवाइड कर लेंगे। हाँ, क्यों जाए लंबा करने, गलत हो जाएगा। तो इसको पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड में कि जब तक लास्ट तक रिमाइंडर नहीं बचेगा तब तक हम उसको अगला नेक्स्ट डिवाइजर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो हम 1862 में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आप टेबल काउंट कर लेंगे। टेबल अगर नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। आई होप कि ये 9 टाइम होके जाएगा। ठीक है, 9 टाइम ये टेबल काउंट होगा। ठीक है, 9 6 54, कैरी 5 मिल गया। ठीक है, और 9 9 81, 5 मिला के 86 हुआ, कैरी 8 मिला और 9 1 9, 9 8 मिला के 17, तो 1764 ये आपका वैल्यू आया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 में से 8 निकला, कितना बचा, 12 में से 4 निकला, 8 बचा, यहां मिला कितना 5। ठीक है, 15 में से 6 निकला, 9 मिला और ये रिमाइंडर यहाँ पे
ये सब्ट्रैक्ट हुआ 0 मिल गया। ओके, अब ये लास्ट डिजिट मेरा 0 बचा हुआ है। अब इसको डिवाइड करते हैं 980 को फिर से टेबल काउंट करना, 196 को इसमें टेबल काउंट करना है। आई होप कि ये 5 6 30 मीन्स यहाँ 0 है, 5 टाइम होगा। कितनी बार होगा? 5 टाइम। ठीक है, तो 5 टाइम टेबल काउंट करेंगे तो 5 6 30, कैरी 3 मिला। ठीक, और 5 9 45 3 मिला के 48, कैरी 4 9 5 1 5 4 मिला के 9। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया। आपने पिछले क्वेश्चन को यदि देखा तो उसमें आपका आंसर एक स्टेप पे नहीं आया, एक ही स्टेप पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहां पे क्या हुआ कि आपके सारे जितने भी वैल्यू थे ये सब एक ही बार में देखा जाए तो ये डिवाइड हो गया। मीन्स 196 इज द फाइनल डिवाइजर फॉर 38,220। मतलब 38,220 के लिए 196 ही लास्ट डिवाइजर है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो वहां पे हमें एक बार में नहीं मिले था। मुझे अगली बार डिवाइड किए थे तो नया डिवाइजर मिला था, फिर से डिवाइड किए तो फिर से डिवाइजर मिला, जो रिमाइंडर मिला उसको हमने फिर से डिवाइजर के फॉर्म में यूज किया। तो आपका जो स्टेप था वो 3-4 टाइम में हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ही बार में आप लोग देख रहे हो जा रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 196 का टेबल 195 टाइम करेंगे और डायरेक्ट एक ही स्टेप पे ये 0 लिख देंगे। मतलब ऐसे, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, अब आप इतने एक्सपर्ट हो कि 196 का टेबल 195 टाइम अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। इससे इसमें आप डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब आपको इतना मिल जाएगा और आपका आंसर रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भाई आपको 196 का टेबल आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लीजिए, तो अगर नहीं आ रहा तो आप इस मेथड को ही फॉलो करेंगे। क्लियर है? बस आपको टारगेट क्या करना है कि आपका रिमाइंडर 0 मिल जाए। ठीक है, और रिमाइंडर जब 0 मिल गया तो आपका वहीं पे फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं? एचसीएफ डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई 196 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। क्लियर है? चलिए, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मेरा 196 ही एचसीएफ है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ये रफ वर्क था बेटा। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे अपना स्टेप लिखते हैं, जिससे मेरा आंसर गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ये 2 मिनट का काम है ना? 3 नंबर पाने के लिए भाई अपना टाइम तो कुछ लगाना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने जो मेन आंसर मेरा जो मेन आंसर मेरा जो एग्जैक्ट स्टेप है उसको लिखा जाए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? रीजन देंगे। 196 क्या था? इससे छोटा था, इसलिए हमने इससे डिवाइड किया। तो ये लिखो अपने वर्ड में कि सिंस 196 इज लेस देन 38,220। क्लियर? बहुत अच्छी बात। 196 से इसमें हमने डिवाइड किया, देख लीजिए वहां पे डिवाइड हुआ तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग। मुझे उम्मीद है कि मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ऑन डिवाइडिंग किससे किसमें किया जा रहा है? 38,220 बाई किससे डिवाइड किया? 196 से डिवाइड किया गया। तो हमें क्या मिला भाई? हमें मिलता है अविगेट, हम पाते हैं क्या चीज? 195। देखिए वहां पे 195 है ना, 195 as quotient ठीक, एंड 0 क्या हो गया आपका? 0 एज रिमाइंडर। सेम स्टेप वैसे लिख रहा हूं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, है ना? फर्स्ट में स्टेप यदि हम एक जैसा लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन के आंसर को लाने में क्या होगा? मदद होगा। ठीक है, अगर मैं आज ऐसे स्टेप बताऊं, कल को दूसरा स्टेप बताऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अलग अलग। आप लोग अपने से कर सकते हैं, यदि मेरे सेंटेंस को समझ गए तो आप यू कैन डू बेटर, आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो मैं उसी स्टेप को यूज कर रहा हूं जिससे कि मुझे समझाने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी। ओके, चलो, तो बेटा क्या हो गया? एज रिमाइंडर। क्लियर ना? अब हम लोग क्या करते हैं?
अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि भाई हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उसी के हेल्प से हमें करना था। सो बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है आपको याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब अपने जो वो डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड को, उसी को फॉलो करिए और उसी को इस फॉर्मेट में फॉर्म कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या है 38,280, तो 38,220 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या 196, हाँ कोसेंट क्या मिला 195 और प्लस रिमाइंडर क्या मिला 0, ठीक है। 0 3 टाइम नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ना, एक बार बस, केवल एक बार। चलो अब लिखेंगे सिंस, कंडीशन देंगे भाई मेरा तो आंसर आ गया था लॉन्ग डिवीजन में, अब उसी चीज को हम यहाँ पे कंडीशन दे कि भाई मेरा आंसर आ गया, तो अब आंसर को डिक्लेयर करो। सिंस r इज इक्वल टू 0, r का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया, और जब 0 मिल गया इट मीन्स कि क्यों 0 मिला, क्योंकि 196 ने डिवाइड किया और 196 को डिवाइड किया तो 196 इज द फाइनल डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो क्या होगा 196 इज द फाइनल, ठीक है, डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर। और जब फाइनल डिवाइजर है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर हो क्या हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया, डिवाइजर हैज द HCF ऑफ किसका 196 एंड 38,220 इज क्या हो गया, इज कितना हुआ 196 हुआ, क्योंकि 196 ने ही डिवाइड किया, 0 नहीं हुआ, ठीक है, इज 196, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वी कैन से दैट द HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196, 196 भी इसका डिवाइजर है, ओके। आप लोग इसे पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 एंड 255, ठीक है। तो 867 एंड 255 ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्लियर। अब सेम उसी तरीके से करेंगे, एक बार रफ वर्क कर लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्लियर है, ओके। क्योंकि बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स लिख लो, ठीक है, ये श्योर आएगा 3 मार्क्स, है ना। तो हम 3 मार्क्स लाने के लिए कहें को अपने स्टेप्स को, अपने आंसर को क्यों गलत करें, ठीक है। पैर में कुल्हाड़ी तो मारना नहीं है, इसलिए आप लोग अपने रफ वर्क को कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद जब श्योर हो जाइए तब मार्क्स अपने स्टेप को यहाँ पे फिल करिए, ठीक है। तो चलिए अब किया जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या हो जाएगा, 255 से डिवाइड करना है, किसमें 867 में डिवाइड करना है, क्लियर, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं इसमें, तो 255 का टेबल इसमें काउंट करेंगे तो नियर अबाउट ये 3 टाइम्स होगा, कितनी बार 3 टाइम्स, ठीक है ना। 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 3 5 जा 15 को 5, ये 5 है, 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 को 6 कैरी 1 और 3 2 जा 6 1, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। 765 मिला। फिर से देख लीजिए 3 5 जा 15 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 कैरी 1 और 3 2 जा 6 1 7, राइट। चलिए 7 से 5 निकला 2, 6 से 6 निकला 0 और 8 से 7 निकला 1, ठीक है बेटा। ये मिला 102, रिमाइंडर मिला। अब मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला जो पार्ट था, ये थर्ड है, सेकंड वाले पार्ट में क्या था कि वहां पे रिमाइंडर नहीं मिला था, नहीं रिमाइंडर कब मिलता है,
रिमाइंडर फाइनल तब मिलता है जब आपके सारे डिजिट यूज हो जाए। तो यहाँ पे सारे डिजिट यूज हो जाएगा ना, 8, 6, 7 सब डिजिट यूज हो गया, इट मीन्स आपका ये रिमाइंडर हुआ। लेकिन पिछले क्वेश्चन में 38,220 में जब हमने डिवाइड किया था, ठीक है, तो वहां पे हमें इस स्टेप पे रिमाइंडर नहीं मिला था, लास्ट में मिला था, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे के डिजिट यूज नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अब ये रिमाइंडर आ गया। जब रिमाइंडर आ जाएगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है कि आफ्टर रिमाइंडर वी विल यूज, हम लोग यूज करेंगे क्या, द रिमाइंडर जो रिमाइंडर है एज ए न्यू डिवाइजर फॉर द प्रीवियस डिवाइजर। हम लोग जो प्रीवियस डिवाइजर इसके पहले वाले के लिए एक नया डिवाइजर का यूज करेंगे, और ये जो 255 का जो पहले वाला था, जो प्रीवियस डिवाइजर था, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। यही आप लोग पढ़े हैं। तो ये 255 ये डिविडेंड का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूं, 102 और 255, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 टाइम, दिख रहा है 2 टाइम होगा 104 मिलेगा, क्लियर। सब्ट्रैक्ट किए तो मिला 15 मिला, ठीक है, और ये 0 हो गया। अगेन 51, हाँ किसके लिए काम करेगा, नए डिवाइजर की तरह काम करेगा, और ये 102 क्या हो गया आपका, न्यू डिविडेंड हो गया। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम 102, सब सब्ट्रैक्ट हुआ, रिमाइंडर फाइनली क्या मिल गया, क्या मिल गया, 0 मिल गया, और आपका आंसर क्या दिख रहा है, 51, ठीक है। एचसीएफ आपका 51 दिख रहा है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसी को अब अपने आंसर में यूज करते हैं, अपने आंसर में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सिंस आपने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो छोटा था, वही चीज। सिंस 255 इज लेस देन 867, so on dividing 867 by 255 we get, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, we get, अब देखो यहां पे 3 मिला था ना, 3 as quotient, मैं क्वोशेंट लिखा हूं शॉर्ट में, क्वोशेंट एंड क्या मिला, रिमाइंडर कितना मिला, 255 मिला, 255 एज रिमाइंडर, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, चलो अब देखो 255 आपका रिमाइंडर मिल गया। अगेन अब क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा सा ये मैं यहां पे लिखने की वजह से ऐसा होगा, 102 रिमाइंडर मिला, ठीक है, अपनी गलती अपनी सही, 102, ठीक है, 3 as quotient and 102 as remainder। नाउ लिखेंगे क्या, कंडीशन देखिए, स्टेप को बढ़ाने से पहले अब अपने सारे सेंटेंस जो आपने यहाँ पे तो स्टेप कोई नहीं लिखा, ठीक है, वर्ड में कोई नहीं लिखा, बट आपने ऐसा क्यों किया, तो वो चीज यहाँ लिखेंगे ना। तो वही जब पहले जो क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, आपने स्टेप क्यों बढ़ाया, तो यहाँ कंडीशन दे देंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, r का वैल्यू 0 नहीं मिला। जब 0 नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, न्यू डिवाइजर कौन हो जाएगा, 102, अगेन 102, ठीक है, वर्क लाइक न्यू डिवाइजर, ठीक है, आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। न्यू डिवाइजर फॉर किसके लिए 255 के लिए, जो पहला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया 255, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए अगेन करते हैं, वही ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग कर देंगे तो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या वही स्टेप करिए, कोई डाउट नहीं, आप जैसा भी लिखेंगे, बस स्टेप को आप बीच में से हटाएंगे नहीं, सारे स्टेप को आपको मेंशन ही करना है। तो सो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, 255 बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 102 से। जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, वी गेट पाते हैं 2 as quotient
ठीक है, एंड 2 कोसेंट मिला, और क्या मिला 51 एज, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 51 एज रिमाइंडर, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग EDL भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 51, ठीक है। एक चीज शायद यहाँ पे छूट गया था, ये EDL मैंने मेंशन नहीं किया था पिछले स्टेप के लिए, तो आप लोग EDL लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं तो इरेज भी कर दिया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पहली बार जब हम लोग डिवाइड किए थे तो 867 मिला था, इसके जस्ट ऊपर रिमाइंडर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 और प्लस रिमाइंडर मिला था 102। क्लियर है? ओके, कोई डाउट किसी को? ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इरेज कर दिया था, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपने देखा कि 51 एज रिमाइंडर मिला, 0 नहीं मिला, तो फिर से हम स्टेप को प्रोसीड करें आगे। तो लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, r क्या 0 नहीं है, तो क्या करेंगे अगेन डिवाइड करते हैं किससे, ये जो 102 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, और ये 51 क्या हो जाएगा डिवाइजर। अगेन ऑन डिवाइडिंग 102 ठीक बाई 51, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वी गेट, ठीक है, वी गेट हमें मिला क्या मिला 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2 एज कोसेंट, ठीक है, 2 एज कोसेंट, एंड और दूसरा क्या मिला 0। जब डिवाइड करेंगे 51 2 102 तो 0 एज क्या मिला 0 एज रिमाइंडर, ठीक है। तो लिखोगे सिंस सॉरी फिर से बाय अप्लाइंग, सो बाय अप्लाइंग EDL हो गया, और जब EDL हो जाएगा तो क्या करेंगे 102 इज इक्वल टू क्या होगा 51 डिवाइजर हो गया, 2 कोसेंट हो गया मैंने अभी जो लिखा ऊपर, और रिमाइंडर क्या मिला आपको प्लस रिमाइंडर इज 0। क्लियर? तो क्या होगा इसके बाद लिखेंगे सिंस आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। अब आप मुस्कुरा रहे होंगे r इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? तो लिखेंगे कि नाउ वी गेट हमने पाया, हम पाते हैं क्या पाते हैं r एज रिमाइंडर, सो फाइनली 51 एज फाइनल डिवाइजर फॉर द गिवन नंबर, जो नंबर है उसके लिए जो फाइनल डिवाइजर हुआ वो 51 हुआ। इट मीन्स कि आवर SCF इज, हमारा जो SCF है वो 51 है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? मीन्स 51 इज यहाँ पे क्या है 51 हियर 51 इज हियर 51 इज द फाइनल डिवाइजर, ठीक है, फाइनल डिवाइजर है। Hence the SCF of ठीक है, SCF किसका फाइंड आउट करना था आपको, SCF ऑफ 867 एंड दूसरा नंबर क्या था 255 इज
क्या मिला 51, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 51 इसका क्या गया, HCF आ गया। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन नियर अबाउट सब एक जैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं अलग से बताऊंगा, और 3 को क्वेश्चन आपके पास 3 तो एक ही दिया गया है, उसके आगे नहीं, फिर एक्सरसाइज एंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा उसको मैं 3 के साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बस 1-2 दिया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए अदर कोई साइड बुक हो या फिर कोई रेफरेंस बुक हो उससे करेंगे, ठीक है। लेकिन बट ये क्वेश्चन जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत उसके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप कम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, यहाँ तक कि आईएएस के एग्जाम में भी वहां पे सीसाइड का जो पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग समथिंग, हाँ, या फिर फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन वी ऐड समथिंग समथिंग समथिंग, देन हाँ इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय समथिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ बताऊंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे जाकर के फ्यूचर में आपको बहुत ही मदद करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे राइट किया हूँ, क्वेश्चन नंबर आप 4 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। पहले आप पढ़िएगा खूब बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, वो चीज आप थोड़ा सा गौर करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेप्स को मैं बताऊंगा, रूल्स को बताऊंगा, वो आप फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उस टाइप का सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, सोल्यूशन इसका, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले मैं इसको बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बता दूं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव, अब इसके सारे टर्म्स को जान लीजिए। सो मतलब दिखाइए, प्रूव दैट, हमें दिखाना है, प्रूव करना है। एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। ऑड इंटीजर, ऑड मतलब जानते हैं, है ना, जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है ना, 2 से पूरी तरीके से जो एग्जैक्टली फाइनली डिवाइड ना हो, ठीक है, उसे ऑड इंटीजर कहते हैं। अगेन इज द फॉर्म, वो किस फॉर्म का है, प्रूफ करिए कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1, वो 6q + 1 के फॉर्म का है, या 6q + 3 के फॉर्म का है, या फिर 6q + 5 के फॉर्म का है, ठीक है। समझिए, यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया गया, बहुत सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को, आप कितना भी यूट्यूब चैनल देख लो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता ही होता है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन समझ लीजिए यही है, ठीक है। पहला तो वर्ड प्रॉब्लम, और दूसरा तो ये 6q + 1, 6q + 3, ये बच्चों को मतलब प्रॉब्लम कर रहा होगा, उनके माइंड को बार बार झकझोर रहा होगा, कहते हैं ना। तो वही चीज है कि मैं इस चीज को बता रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया पहला, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी मार डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 + 1 को पहले समझते हैं। कह रहा है कि यहां से एक बार फिर समझिए, ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर, वो या तो किस फॉर्म का होगा, 6q + 1 के फॉर्म का होगा, 6q + 3 के फॉर्म का होगा, या 6q + 5 के फॉर्म का होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए पहले इसको हम बताते हैं, क्या ये 6q + 1 जो दिया गया है, ये ऑड इंटीजर है, ये हो सकता है। भाई क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करने के लिए, तो पहले ही हम चेक कर ले कि ये है कि नहीं, कि हमको झूठी बोल रहा है। समझ में आ रही ना। तो 6q + 1 हो, 6q + 3 हो, 6q + 5 हो, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे है। चलिए 6q + 1, ठीक। मैं आप लोगों को एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि ये ऑड इंटीजर है, ये है ऑड इंटीजर, और इसे मुझे प्रूव भी करना। तो पहले मैं देख लूं कैसे ऑड इंटीजर है। चलिए, ये q क्या है, q क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ये बोल रहा है कि ये एक कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहां लास्ट में लिखा हुआ है q एज सम इंटीजर। q क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एज यू विश,
यू कैन यूज एनी इंटीजर एट द प्लेस ऑफ क्यू। ओके, तो क्यू को हम कुछ भी मान लेते हैं। क्यू का वैल्यू मान लो कोई एक 1 है, 1 ही मान लेते हैं, ठीक। और ये 6 है, 6 और क्यू के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, और +1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, BODMAS का रूल होता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो 6 1 जा 6 1 7। ये क्या मिला बेटा? ये मिला ऑड नंबर मिला, ठीक। अगेन अब क्यू के प्लेस पे हम लोग क्या रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं, ठीक है, 2 कर लीजिए, है ना। प्लस अगर हम लोग इसको यहां पे 1 ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12 और 13 हो गया, ठीक है। 6 क्रॉस 3 अगर हम रख लेते हैं, अभी मैं 6 क्यू प्लस 1 की बात कर रहा हूं, फिर मैं 6 क्यू प्लस 3 की बात करूंगा, अगेन 6 क्यू प्लस 5 की भी बात करूंगा, ठीक है ना। तो पहले 6 क्यू प्लस 1 की बात करो। क्यू के प्लेस पे 1 पुटअप किए 7 मिला, क्यू के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे तो 13 मिला। ये भी क्या मिला? ऑड नंबर मिला। क्या मिला? ऑड नंबर मिला। क्लियर है? अगेन 6 क्यू प्लस 3, तो क्यू के प्लेस पे अगर हम 3 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 3 18 1 19। तो बेटा आप तो देख रहे हैं कि ये जो भी नंबर मिल रहे हैं, आप कोई भी नंबर रख के यहाँ पे पुटअप करके देखेंगे तो हमेशा वी विल ऑलवेज द वैल्यू ऑफ 6 प्लस 1 बाय पुटिंग 1 2 3 4 इन इंटीजर वी विल फाइंड ऑड इंटीजर। हम लोग क्या पाएंगे? ऑड इंटीजर ही पाएंगे, ऑड नंबर ही पाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं तो आपको ये रीजन समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये रूल होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी इवन नंबर से, जब कभी भी इवन नंबर से, ठीक है, 6 प्लस 1, जब कभी भी इवन नंबर से, कोई भी इवन नंबर हो, यहां पे 6 इवन है, क्या है? इवन है, ठीक है। इवन नंबर से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में करें, ठीक, या 2 में करें, ठीक है, 3 में करें, किसी भी एनी इंटीजर, है ना, एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से, तो हमें हमेशा मिलता है क्या मिलता है? इवन मिलता है, इवन ही पाएंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, 6 क्रॉस 2 बोले तो 12 मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अगेन 6 मिला, 6 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 12 मिला, ये भी 6 क्रॉस 3, ठीक है, 18। आप कोई भी नंबर लेके देखेंगे, जैसे ही इवन नंबर से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे इवन ही मिलेगा, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा। यहां तक समझ में आया? चलिए, अभी तो आपके पास +1 भी बचा है, इट मींस ये जो पूरा वैल्यू हो गया ये ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल क्या हो गया? ये इवन हो गया, ठीक है। अब +1 की बात आई, जब आप इसमें +1 ऐड करेंगे तो किसी भी इवन नंबर में जैसे ही +1 ऐड करते हैं तुरंत ऑड हो जाता है, होता कि नहीं होता है? जैसे 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 होगा। कोई भी आप इवन नंबर ले लो और उसमें जैसे ही 1 ऐड करेंगे मतलब कोई भी ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है। बात आई समझ में? फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूं आप लोग को। इवन नंबर से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। और जैसे ही उसमें कोई भी ऑड नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड किया है, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 3, ये भी ऑड है, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 5, ये भी ऑड है। तो कोई भी ऑड नंबर अगर ऐड कर दे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। आप करके देख लेंगे, ठीक है, आराम से फुर्सत में घर पे बैठ के कर लीजिएगा। क्लियर है? फिर से देख लो, जब किसी भी इवन नंबर से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन मिलता है, और जैसे ही उसमें ऐड करेंगे एनी ऑड इंटीजर तो फाइनली हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। राइट? ये बात समझ में आ गई? इट मीन्स ये क्या है? 6 प्लस 1 क्या है? क्या हुआ? ऑड नंबर है। इसलिए बोल रहा है कि भाई ये प्रूफ करो कि ये ऑड इंटीजर ही है। ऐसे घुमाया नहीं जा रहा आपको क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन हमको बेवकूफ नहीं बना रहा है कि दे दिया अब इसी में फंसे रह जाओ, ठीक है।
तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कैसा ये है। चलिए, अभी तक तो ये इसका बेसिक था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मैं मिस्ट्री बताऊंगा, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो कि आपको हमेशा मदद करेगा। एक बार अगर आ गया मैं, तो उसके बाद आप खुद मारना शुरू कर देंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा सबको मार डालेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा भूमिका बनाया लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम हटा ही देते हैं। चलिए, सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, लेट करते हैं। लेट ए बी, ठीक है, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मान लेते हैं ए एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब जब ऑड इंटीजर है, थोड़ा सा मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। इज डिवाइडेड बाई 6। कहोगे सर ये 6 कहां से आ गया? क्वेश्चन में 6 दिया इसलिए क्या? 5 दिया रहेगा तो क्या हम 5 लिखेंगे? मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, या कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ए है और उसको किससे डिवाइड किया जाता है? बी 6 से, ठीक। और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि जब आप किसी भी डिवाइजर से डिविडेंड में डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन को मिलता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर आ जाता है। अरे भाई आएगा ना कुछ, बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई 6। तो वी गेट, हम पाते हैं क्या? मान लो, कुछ भी मान लो, वी गेट क्यू, क्यू नाम का कोसेंट, मान लो कोई लेटर आप लेट कर लो, क्यू एज कोसेंट एंड, ठीक है, और रिमाइंडर एंड आर एज रिमाइंडर। क्लियर है? आर एज रिमाइंडर, ओके। चलिए, अब देखो बेटा, अब कहोगे सर ये सब क्या लिख रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। अब मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूं फिर से, आपके क्वेश्चन में जो छिपा हुआ है। 6q + 1, आपका जो क्वेश्चन वहीं से हम आंसर लाते हैं। 6q + 1, या फिर दूसरा फॉर्मेट दिया था 6q + 3, या नेक्स्ट फॉर्मेट दिया था 6q + 5। बेटा इस तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, फॉर्मेट को देखेंगे, तो आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें छिपा हुआ है, दिख रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें छिपा हुआ है। कैसे? आपने इसको ए लेट किया, ठीक है, आपने या तो इसको लेट किया ए, या फिर आपने इसको लेट किया, ठीक। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन में दिया था आइदर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। वो और करके बोला था, एंड करके नहीं बोला था, कॉमा करके नहीं बोला था, और करके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? अब क्वेश्चन देखो और ध्यान से देखो क्वेश्चन को। उसने बोला कि ये जो ऑड इंटीजर आएगा वो 6q + 1 के फॉर्म का है, या 6q + 3 के फॉर्म का है, या 6q + 5 के फॉर्म का है। क्लियर है? अब उसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? उसी नंबर को हम लोग ए लेट कर लिए। देखिए यहाँ पे ए लेट कर लिए कि वो जो नंबर दिया था, 3 नंबर्स दिए गए थे, वो क्या था? वो 3 नंबर ही था, वो 3 नंबर ही था। क्यों? क्योंकि जब 6 से हम लोग किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में और किसी नंबर को ऐड करेंगे तो ये नंबर ही मिलेगा ना आपको। 7 मिल रहा है, नंबर ही मिल रहा है ना। तो इसी को मान लो ये आपका 6q +, मान लो 6q + 1 है, तो ये एक नंबर ही हुआ ना। तो इसी को हमने यहाँ लेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि लेट हमेशा हम लोग लेटर ही करते हैं, किसी नंबर को लेट नहीं करते हैं कि लेट 5 बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऐसा नहीं। कभी लेटर के अलावा कोई कांस्टेंट को नहीं लेट करता है। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? इसको ही ए लेट कर लेते हैं। अब क्या हुआ? ये 8, इसको ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, किसी को भी, इसको भी, इसको भी, इसको, किसी को भी देखेंगे तो आप कुछ देख रहे हैं, कुछ फैक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हैं, किसी का फॉर्मेट देख रहा है। क्या देख रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं।
क्या a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। a किसको डिनोट कर रहा है? हाँ, डिविडेंड को। 6 किसके प्लेस पर है? डिवाइजर। और q क्या है? कोसेंट प्लस रिमाइंडर 1। यहां पे क्या है? सेम वही चीज। यहां पे क्या है? सेम वही चीज। ठीक। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर ठीक है आपने a लिखा, a यहां पे लेट किया इसलिए a लिख दिया। ठीक। यहां पे 6 था, 6 था, 6 आपने डिवाइजर ले लिया। चलिए मैं q ले रहा हूं। q भी आप बोले कि कोई लेट कर ले, वो भी लेट हो गया। लेकिन सर यहां पे 1 है तो रिमाइंडर यहां तो r है, बट यहां पे रिमाइंडर आपके पास 1 है, 5 है, 3 है, बट आपने रिमाइंडर केवल r लिया। क्यों यहां पे 1 2 3 4 नहीं लिए? नहीं लेंगे बेटा, एक चीज लेंगे। अगर हम वहां पे 1 लिख दें तो ये नाराज हो जाएगा। 3 क्या होगा? नाराज हो जाएगा। या 5 ले लेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम एक ऐसा वैल्यू लिए, एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुटअप किए जिससे कि मेरे सारे फॉर्मेट सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है ना? चलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे r के प्लेस पे वैल्यू क्या आ सकता है वो मैं दिखाऊंगा। आएगा 1 आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, सब आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे r लिखना था, R1 R2 R3 R4 अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं केवल r लिखा। ठीक है, इसको बाद में अभी हम बता रहे हैं कैसे आ रहा है ये। ठीक है, ये अभी वहां पे आपको दिखेगा r के प्लेस पे। क्लियर है? चलिए तो क्या होगा आपको मालूम है कि ये स्टेप लिखने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो बाय ईडीएल, ठीक है, बाय ईडीएल क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है? ए इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है? 6 इंटू कोसेंट क्या मिला था? कोसेंट मिला था आपका Q, और रिमाइंडर क्या मिला था? R मिला था। चलिए ये जो आपने लिखा ये सेंटेंस, इसको हमने एक छोटे से फॉर्मेट पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, चलिए इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ऐसे रख लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड में बता रहा हूं, इससे सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मत सोचिए सर ये ऐसे लिख देंगे बोर्ड के एग्जाम में तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस r, मैंने ये फॉर्मेट को फॉर्म कर लिया। अगेन अब यहाँ पे मैंने बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं याद दिला रहा हूं, जब मैं उस लेक्चर में आपको बताया था तो मैंने बताया कि r को ही टारगेट करेंगे। r इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म। इस मूवी का, इस फिल्म का जो हीरो है वो r है। r को टारगेट बनाओ। ठीक है, याद दिला रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर पे ही सारी कहानी बनी हुई है। तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? where r is equal to, है ना, where how many possible outcomes of r के कितने पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे, ये चीज मुझे बताना है। r के पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। अब कहेंगे सर ये कहां से आ गया? अरे भाई जब आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि r के वैल्यू क्या हो सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब थ्योरम बताया था तो वो थ्योरम यही बोला था कि भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सपोज दैट a इंटीजर है, b एक डिवाइजर है। जब इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो r के कितने वैल्यू होंगे? तो r का जो वैल्यू होता है वो बताया गया था कि वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट लेस दैन b बोले तो डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो r के पॉसिबल आउटकम कौन कौन है? r के पॉसिबल आउटकम 0 भी होगा। देखो यहाँ पे लिखा ना, r के कितने पॉसिबल आउटकम है? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो बताओ 0 हो गया। अब 0 से बड़े नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नो, डिवाइजर से छोटा। तो डिवाइजर कौन है? डिवाइजर आपका 6 था। डिवाइजर क्या था? 6 था। तो 6 से छोटे रहेंगे, यहां लिखा ना। ठीक है, b से क्या होता है? छोटा होता है। तो b से छोटा मतलब डिवाइजर 6 है तो 6 से छोटा, यानी 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक। तो ये हो गए r के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं r के, ये चीज मैंने मेंशन कर दिया और यही इंपॉर्टेंट है। यही आपका आंसर लाएगा, भी दिखाएगा कैसे 1 आ रहा है, कैसे 3 आ रहा है, कैसे 5 आ रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात।
आपने यहां तक समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चलो अब हम लोग यहाँ पे अपने आंसर के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपने आंसर बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करो ये ऑड इंटीजर है, सो दैट ऑड इंटीजर कॉल 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो अब हम लोग वही काम है जो हमसे बोला है, या तो हम सबको यूज करें और उसमें से जिसको हटाना हो हटा दें, ठीक है। तो हमें सबको यूज करने की जरूरत नहीं है ना, यूज करने की कोई बात नहीं, बट जो यूज करना है वही करो क्योंकि स्टेप लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक वर्ड यहां लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, फॉर ऑड इंटीजर्स। हमें ऑड इंटीजर प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज, यहां पे कॉमा है, ठीक है, वी विल यूज, हम यूज करेंगे r = 0, नो जीरो नहीं, 1, 3 and 5। हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे और 5, ठीक है। अब बता दे क्यों 0 नहीं यूज करना। ये जो r का वैल्यू आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से केवल हमें 1 को यूज करना है, 3 को यूज करना और 5 को यूज करना है। 0, 2, 4 को नहीं यूज करना, क्योंकि अभी मैंने बताया क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि 0 को अगर हम यूज कर लेंगे और अगर हम 2 को यूज कर लेंगे, 4 को यूज कर लेंगे, तो आपका ऑड इंटीजर नहीं आएगा, ऑड इंटीजर नहीं आएगा, क्या आएगा, इवन हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन पूछा वो उल्टा आप कर देंगे, जैसे 6q + 1 है, मान लीजिए 6q + 1 यहां पे भी कर लीजिए, q के प्लेस में मैं 1 कर रहा हूं, 6q + 1 कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए ये ऑड है क्या, नहीं ये ऑड नहीं है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 2 8, 6 1 जा 6 4 10। बताइए क्या ये ऑड आया, नहीं, ये क्या आ गया, ये इवन आ गया, क्या आ गया, ये इवन आ गया। तो हमें 0 यूज नहीं करना है, सेम इसी तरीके से 2 यूज नहीं करना और 4 भी नहीं। अगर हम 0, 1, 0, 2 और 4 यूज करेंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट कि वी विल यूज 1, 3 and 5 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन के अनुसार हमें 1, 3 और 5 ही यूज करना। आप अपने टीचर से पढ़े होंगे ये जो रूल है कि भाई जब किसी भी इवन इंटीजर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो ऑड ही पाएंगे, तो हमें ऑड लाना है, हम ऑड ऐड करेंगे क्योंकि 6q पहले से ही इवन है और उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे और 5 ऐड करेंगे। अब आ गया होगा समझ में आपको, बिल्कुल। देखिए आप मेरे लेक्चर्स के हर एक स्टेप को यदि आप क्लियर करेंगे तो आपको अभी तक मैं बता दूं, जो भी बच्चा आज तक जिसका भी मैथमेटिक्स कमजोर था, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सबका मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसको मैथ नहीं आएगी। एक एक स्टेप को बस आप धीरे वॉच कर लो, मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं घोल के पिला दूंगा। ओके चलो, तो बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे, 1, 3 and 5 बताते ऊपर से कहानी सब, ठीक है। ओके, तो फर्स्टली हम लोग यूज कर ले डायरेक्ट, है ना, बाय यूजिंग, नाउ बाय यूजिंग r = 1, 3 and 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक जो वैल्यू आएंगे वो क्या होंगे, a = 6q + 1, r के प्लेस पे 1 को टप करेंगे। देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 1 में बाय यूजिंग r = 1, 3 and 5 इन इक्वेशन नंबर 1, थोड़ा सा मेंशन कर लो, इन इक्वेशन नंबर 1। ये चीज अच्छा रहेगा, आपको मदद मिलेगा हमेशा, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग बारी बारी से रिस्पेक्टिवली 1, 3 और 5 को यूज कर लेंगे तो मेरा यहाँ पे आंसर क्लियर नजर आएगा। या a = क्या मिल गया आपको, 6q + 3, या फिर आ जाएगा a = 6q + 5। क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिल गया, 3 मिल गया और 5 मिल गया। तो लास्ट में लिख दीजिए हेंस कर, कमेंट करना ही होगा, कमेंट कर देंगे बहुत अच्छी बात। जैसे आप लोग कोई
कुछ भी देखते हैं तो कमेंट करने में पीछे नहीं रहते ना, तो यहाँ पे भी पीछे नहीं रहना है। हैंस, ठीक है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का होगा, ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म का, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। बहुत अच्छी बात। प्यारे बच्चों, आपको ये स्टेप पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, पहले तो आप उसे लेट कर लोगे, मान लोगे कि वो नंबर ए है या कुछ भी XYZ कुछ भी। उसके बाद जो क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा, जो डिजिट्स दिया रहेगा, जो नंबर दिए रहेंगे, उन नंबर को हम लोग उस नंबर में से पहचानेंगे कौन डिवाइजर है, उससे डिवाइड करेंगे और कोई एक लेट कर लेंगे, कोई एक कोसेंट के प्लेस पे। क्लियर है? ओके। अगेन रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर को एग्जैक्ट वही नहीं करेंगे जो क्वेश्चन में दिया, उसे हम लोग आर कर लेंगे। क्योंकि यदि आप 1 को लेट कर लिए कि रिमाइंडर आ गया, लेट तो हो नहीं पाएगा पहले, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, तो लेट अगर हो जाएगा वहां पे आर, क्योंकि आपको पॉसिबल नहीं है आर के क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं, तो जब आर के पॉसिबल वैल्यू नहीं होते तो वहां पे हम आर लेट कर लिए। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां पे हम आर के पॉसिबल आउटकम क्या वो पुटअप कर लेंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ऑड लाना है कि इवन लाना है। इवन लाना होगा तो इवन वाले डिजिट्स को ले सकते हैं वहां पे, और यदि ऑड बोलेगा तो ऑड के डिजिट को ले सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर, यदि बोला है तो वहां पे बोल देगा कि 4q + 1, इस टाइप का दे देगा 4q + 1, ठीक है। 4q + 1 हो जाएगा या फिर 4q + 3 हो जाएगा। 2 आ सकते हैं, इससे नहीं, बस 2, ठीक है। 4q + 1 और 4q + 3, ये ऑड के लिए आ जाएगा क्वेश्चन। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, सो दैट, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, बस यहाँ पे लिख देंगे 4q + 1 और 4q + 3 आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। और मैं और बता सकता हूं, या फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एक मिनट में इसको डिटेल में लिख दूं, आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। so that any positive odd integers, ठीक है, of the form of, ठीक, of the form of, सेंटेंस सही रहेगा सबके लिए। अब पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन हो जाएगा 4q + 1 और 4q + 3। अब आप समझ रहे होंगे क्यों मैं 2 ही लिखा हूं। आप इसको सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि भाई ऑड इंटीजर है तो r के वैल्यू 4 से छोटे ही होंगे, यानी 0 1 2 3 तक होगा। अब 0 1 2 3 में से आपको कौन सा यूज करना है, तो आप वही यूज करेंगे जो ऑड में होगा। तो ऑड के लिए पॉसिबल क्या हो सकता है, 1 और 3 यूज होगा। इवन यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। सेम चीज, हाँ बिल्कुल, आपके दिमाग में अब चल रहा होगा कि इवन के लिए भी होगा तो यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल यही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इवन ऑड आया तो क्या इवन नहीं बन सकता है? क्या एग्रीमेंट हो गया इसके साथ? नहीं, ये इवन के लिए भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये ऑड इंटीजर के लिए हो गया। या अगला क्वेश्चन हो सकता है इसी में, ठीक है, प्रूव दैट ऑड इंटीजर, वो क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि जैसे मैं दे रहा हूं 8q + 1, 8q + 1, 8q + 1 हो गया, या 8q + 3 हो गया, ठीक है, या फिर 8q + 5 आ सकता है। अभी और आ सकता है 8q + 5, और एक और है, वो कौन है, 8q + 5 + 8q + 7, 8q +
8 क्यू + 7, थोड़ा सा ये छोटा कर दूं, 8 क्यू + 5 और ये हो जाएगा 8 क्यू + 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। आप जितना बड़ा लेंगे डिवाइजर उतने ही आपके कंडीशंस आ सकते हैं, उतने ही क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटीज आ सकती है, उतने ही वहां पे वैल्यू आउटकम आ सकते हैं। आप जितना बड़ा रखेंगे डिवाइजर उतने ही कंडीशंस वहां पे सो जाएंगे। यदि आपके पास 4 ऑड आया है तो 4 इवन भी आएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 उसमें बताऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को खूब अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ उसे कोरिलेट करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज फेस भी करने होंगे, बहुत सारी चीजें आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हेल्प से, जो अभी मैं एक्सप्लेन किया हूं। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। और मैं उम्मीद करता हूं वहां पे ये बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज पहली बार आई है और आपको पहली बार समझने में मुझे बहुत सारी चीजें बताना पड़ा है। वहां पे चीजें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हैं, क्योंकि वहां पे एक वर्ड आ गया है स्क्वायर और क्यूब करके, तो वो चीज थोड़ा सा सिस्टम आगे जाकर के चेंज होगा। बट जो भी चीजें रहेंगी फॉर्मेट यही रहेगा, ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता, मैं ये सारी चीज इस क्वेश्चन में आपको बता दिया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, नई नई चीजें मिलेंगी और आपके कंफ्यूजन और आपकी क्वेरीज इसमें ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।